राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। एक चीज़ तो आपने देखी होगी कि जब भी एग्जाम्स आते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली पैनिक स्टेट में चला जाता है। जैसे ही वो पैनिक में जाता है तो क्या होता है, हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, इससे क्या होता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली डाउन होती है। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स विदाउट स्ट्रेस। So before diving into the video, please subscribe to our channel to change yourself and contribute to make the world better. चलिए आगे बढ़ते हैं। Why exam stress hampers performance? पता नहीं क्यों कि जब भी हमारे एग्जाम्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ जाता है। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है तो एक कॉर्टिसोल नाम का केमिकल होता है, वो करता है ब्रेन रिलीज। जैसे ही वो रिलीज होता है उससे क्या होता है, ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है डाउन। तो आपकी जो मेमोरी है वो वीक हो जाएगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे नई नई चीज़ें, और ओवरऑल आपका जो दिमाग है वो शांत नहीं रहेगा। अभी आपको रिपोर्ट दिख जाएगी इसके बारे में। तो समझे ना आप क्यों हमारा जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली हमारी परफॉर्मेंस कम कर देगा। आपने भी सुना होगा कि जब गाड़ी होती है, अगर उसके इंजन पे ज़्यादा लोड पड़े, ज़्यादा प्रेशर डालो, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है अगर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ये सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे ब्रेन के ऊपर। अगर आप बिल्कुल कामनेस के साथ नॉर्मली अगर आप चलो तो ब्रेन चल जाएगा, लेकिन आप जबरदस्ती में प्रेशर डालोगे और ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्ट्रेस, एंजाइटी, फलाना ढिमकाना, तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा। समझे ना अच्छे से आप। लास्ट मंथ एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम कोई एजुकेटर नहीं है, हम खुद क्लास 11th में हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने जूनियर्स को अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए ये सारी टिप्स एंड टेक्निक्स बताने जा रहे हैं, तो कृपया कर ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, क्रिएट अ स्मार्ट रिवीजन प्लान। आपने साल भर में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, कुछ तो पढ़ा होगा ना, तो उसको रिवाइज करिए। पता चला अगर आप वो भी भूल गए फिर तो राम जी भरोसे आप। वो आपको नहीं भूलना है। स्ट्रेस में क्या होता है कि तुम्हारी मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है, तो जितना भी हमने याद किया है थोड़ा बहुत वो भी हम भूल जाते हैं। दूसरा पॉइंट, यूज एक्टिव रिकॉल एंड प्रैक्टिस। अब आपको आगे पढ़ना तो पड़ेगा ना, आगे आप थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे कि आगे ये भी है वो भी है, जो भी आपके टॉपिक्स छूटे हुए हैं, तो उसमें आपको एक्टिव रिकॉल वाली टेक्निक करनी है। सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ना नहीं है, नोटबुक को बार बार पढ़ना नहीं है, रिपीट रिपीट कर रहे टेस्ट करना है खुद को। किस तरीके से कि जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा, बुक बंद कर दी फिर उसको रिपीट करा, कोई डायग्राम देखा, नोटबुक बंद कर दी फिर उसको खुद बनाया। ब्रेन पे प्रेशर डालना पड़ता है थोड़ा सा कि हाँ इस चीज को याद रखो, ये जरूरी, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा पॉइंट, अवॉइड न्यू टॉपिक्स। एज ऑफ नाउ, जैसे आप फाइनल एग्जाम की स्थिति में हैं, कल ही आपका पेपर है, पता चला आपको, अगर आप नए टॉपिक्स याद करने बैठ जाओगे तो आप पहले तो पुराने भूल जाओगे, ना ही आपको नए वाले टॉपिक्स अच्छे से याद होंगे। आप जितने भी एजुकेटर्स को जानते होंगे यूट्यूब पे, वो सब कहते हैं कि एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम पे हमें न्यू टॉपिक्स अवॉइड करने चाहिए। हमें जितने याद हैं हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो नई चीज़ें अडेप्ट कर तो लेगा, आपको लगेगा बढ़िया तुमने नया याद कर लिया, लेकिन आप पुराना हल्का सा भूल जाओगे और नया भी आप बेहतर नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको बेहतर तरीके से याद कर ले, नया याद ना करें। इमोशनल मैनेजमेंट टिप्स फॉर योर एग्जाम स्ट्रेस। सबसे पहले, प्रैक्टिस माइंडफुल ब्रीदिंग। आप जानते हैं कि जब भी हमारे स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है, ऐसे पैनिक स्टेट में आ जाते हैं। उस टाइम पे हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल रखना है, उसको देखना है कि यार लंबी से सांस ली फिर छोड़ी, कामनेस आनी चाहिए उस टाइम पे। अगर आप उस टाइम पे पैनिक हो गए तो यार सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो उस टाइम पे आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। दूसरा, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इस सिचुएशन में हम हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे, नंबर खराब आ जाएंगे, अभी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे। तो जितनी भी ज़्यादा नेगेटिव टॉक है वो इसी टाइम हम कर लेते हैं, इससे होता है हमारा ब्रेन खराब। तो कृपया कर यार सेल्फ टॉक का यूज कीजिए कि अगर जो हो गया यार तो हो गया, हम जितनी मेहनत कर सकते हैं अब हम करेंगे, बस अपने ब्रेन को याद दिलाइए कि हाँ हम में दम है। तीसरा पॉइंट, कंट्रोल्ड ब्रेक्स एंड मूवमेंट। यार देखो, अब आपने सोचा कि लास्ट टाइम है, आखिरी दिन है, कल पेपर है, आपने 7 घंटे लगातार पढ़ लिया, यार नहीं हो। आपको पोमोडोरो टेक्निक इस टाइम भी लगानी पड़ेगी कि आपको 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक। इस टेक्निक के अलावा आप पढ़ ही नहीं सकते यार, ये बहुत ज़्यादा मस्ट टेक्निक है। इसलिए क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, आप देखिए सोशल मीडिया हो गया, इतनी सारी फालतू की चीज़ों की वजह से वो एक जगह टिकता नहीं है। अगर वो आपको लग रहा है कि वो पढ़ रहा है 1 घंटा, वो नहीं पढ़ा, वो सुनेगा फिर निकाल देगा दूसरे दिमाग। तो आपको क्या करना है, 25 मिनट पढ़ना है, 1-2 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर पढ़ने बैठ जाना है। बस क्या जा रहा है इसमें, थोड़ी बहुत थोड़ी बॉडी की मूवमेंट भी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज़ को जरूर करना है आपको। चौथा पॉइंट, स्लीप एंड हाइड्रेट। लास्ट टाइम पे हमने देखा है कि लोग अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सोते नहीं है और फिर आती है उन्हें नींद एग्जाम हॉल में। तो आप कृपया कर 6 घंटे मिनिमम तो नींद आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह सकते आप कि यार हम तो नींद ही नहीं ली,
6 घंटे यार ज़रूर लीजिए, वरना आपका मन नहीं लगेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हाइड्रेशन भी मत भूलिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना अच्छे से? सारी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, ना कि बस सुनना है फिर नहीं करोगे अप्लाई। फ़ायदा नहीं होगा अगर अप्लाई नहीं करोगे, तो सब कुछ अप्लाई करना है। मेमोरी टेक्निक्स टू बूस्ट योर रिकॉल। फर्स्ट पॉइंट चंकिंग। ये चीज़ हमने सुनी होगी कि जब भी हम पढ़ें तो हमें चंक बना लेना चाहिए कि ये एरिया जो है, ये वाले जो सब चैप्टर्स हैं वो मेंस्ट्रुएशन से हैं, ये वाले जो चैप्टर हैं वो अलजेब्रा से। इस तरीके से जब चंक बनाते हैं, जो चैप्टर है ना वो एक चंक में, वो सारे एक रिलेटेड होते हैं कि एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक आता है, तो आपके ब्रेन को एक सीक्वेंस टाइप मिल जाता है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक आपने अलजेब्रा का उठा लिया फिर दूसरा आपने मेंस्ट्रुएशन का उठा लिया, बिल्कुल नहीं करना। जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ने बैठे तो मेंस्ट्रुएशन पढ़िए, जब आप अलजेब्रा पढ़ने बैठे तो अलजेब्रा पढ़िए। दूसरा पॉइंट, यूज एक्रोनिम। आपने ये चीज तो सुनी होगी कि जब भी 7-8 पॉइंट्स लिखे हो, उनमें से एक तरीके से आप सीक्वेंस बनाइए। लाइक हो गया, जैसे 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं ना, तो स्टार्टिंग के जो एक एक वर्ड है या दो दो वर्ड है, उनको उठाइए, वो एक लेटर टाइप बनाइए। उससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि एल से अगर कोई लेटर है तो ये वाली लाइन होगी, ई से कोई लेटर है तो ई वाली लाइन होगी। इस तरीके से आपको कुछ बनाना है और एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि टीचर्स होंगे ना, उनसे पूछ सकते हैं। एंड तीसरा पॉइंट, टीच समवन एल्स। अगर आप इस स्थिति में, इस सिचुएशन में अगर जाके अपने दोस्त को भी समझाएंगे यार ऐसा 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 हुआ वैसा हुआ, तो इस टाइम आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा। आपने सोचा कि अब एग्जाम हॉल के बाहर जाके दोस्त से ऐसी बातें कर रहे हैं, यार आज तो पढ़ा नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उससे आज बढ़िया है कि आप डिस्कशन कर लीजिए, वो आपको थोड़ा बहुत समझा देंगे, आप उनको थोड़ा बहुत समझा दीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। और बताने की कि यार हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, इससे बढ़िया है कि जो आपको नहीं समझ में आया उनसे पूछ लीजिए। रटिए मत, नोटबुक नहीं देखनी है आपको, बस समझना है कि वो क्या बताना चाहते हैं बस। चौथा पॉइंट, विजुअल एड्स। एक फोटो देखिए, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसकी फोटो देखिए। जैसे आप समझते हैं ना कि डायग्राम और जो माइंड मैप्स हो गए ना, उससे हमारे ब्रेन को जल्दी समझ में आता है, जबकि पैराग्राफ से। तो उस तरीके से बना लीजिए कि जैसे कोई भी प्रोसेस लिखी है, उसकी डेफिनेशन से बढ़िया है कि उसका एक डायग्राम बना लिया, माइंड मैप बना लिया कि ये पहले होती, फिर ये दूसरा पार्ट होता, फिर ये चौथा पार्ट होता। इस तरीके से आपको मेंटेन करके रखना। हो गई ना सारी टेक्निक्स। हमने बताया कि हम टीचर तो है नहीं, स्टूडेंट है, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। इतना एक्सपीरियंस है नहीं इस चीज़ का, इसलिए अगर आपको बेकार लगे तो सॉरी उस चीज़ के लिए, बाकी सब एक्सपीरियंस वाली बातें। नाउ व्हाट टू डू ऑन एग्जाम डे। सबसे पहले समझिए, आपको शांत रहना है। उस दिन आपको पैनिक नहीं करना है, शांति से उठना है, रिवाइज करना है, तैयार होना है, भगवान को प्रणाम करना है और एग्जाम देने जाना है। छोड़ दीजिए यार, नहीं पढ़ा तो वो आपकी गलती थी। अब टेंशन लेके भी आप अपनी बॉडी को खराब करेंगे। आपको पता है कि आप जब स्ट्रेस लेंगे, आप जब आपका ऐसा माइंड हो जाएगा कि अब हम फेल होंगे, फेल होंगे, फेल होंगे, नंबर खराब आएंगे, तो आपका माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन आपने सोच लिया यार छोड़ो, हमने साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, हम वो लिख के आएंगे, जरूर लिख के आएंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। माइंड को अगर आप अच्छा अच्छा बताओगे तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, और अगर आप बुरा बुरा बताओगे तो बुरी तरीके से परफॉर्म करेगा। दिस इज द रियलिटी। बस समझ जाओ इस चीज को। आपको पैनिक नहीं करना है भाइयों बहनों, बस जरूर याद रखिए। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं पढ़ा तो सॉरी कह देंगे, अगली बार ट्राई कर लेंगे बस। लेकिन ज्यादा पैनिक नहीं करना, जो रिजल्ट आना है वो तो आएगा ही। आपके पैनिक करने से आपको याद नहीं आ जाएगा वो चीज, ठीक है? तो जरूर याद रखिएगा इस चीज को। अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जस्ट प्रीवियस ईयर हमारी क्लास 10th हुई, अभी हम क्लास 11th में हैं, तो हमारी जो परसेंटेज है वो आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से 75% आई। और एक रियलिटी बताएं कि हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी थी, सिर्फ आखिरी के मंथ में पढ़ाई करी। कैसे करी थी? इन्हीं टेक्निक्स के साथ करी थी। 75% इज ऑलमोस्ट गुड परसेंट, अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यार हमें खुद पे भरोसा था, हमने सब इन चीज़ों को लिखा था। हमें यार पता था कि हाँ हम पूरा रट नहीं सकते। आप भी जानते हैं कि आईसीएसई बोर्ड इज वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड इन इंडिया। वो किसी भी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से ज़्यादा कठिन है। सिलेबस कितना ज़्यादा होता, उसके बाद भी हमने रटा नहीं, हमने टॉपिक को बस समझा और अपनी लैंग्वेज में लिख किया। उस वजह से 75% आई विद द कंप्यूटर सब्जेक्ट। बता दिया ना, तभी हम कह रहे थे हम एजुकेटर नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमने 75% लाई है, हमें लगता है कि आप भी ला सकते हैं। क्योंकि हमें पढ़ाई इतनी ज़्यादा पसंद है नहीं और ना ही हम खास पढ़ पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कोई अच्छे पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप आखिरी टाइम पे 90 भी ला सकते हैं, क्योंकि हमारे मित्र लाए हैं, उन्होंने भी पूरे साल नहीं पढ़ा, बस हल्का फुल्का देखते थे, तब भी उनकी 90-85% ऑटोमेटिकली आई। सिर्फ मेहनत के ऊपर यार, आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओ। अच्छा सोचोगे ना बस आज से, बस टेंशन नहीं लेनी ना, चाहे वो हाफ ईयरली चल रहा है, वो आज फाइनल चल रहा है, जो भी चल रहा हो, टेंशन नहीं लेनी बस आप। ओके, समझाना अच्छे से बस।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।